नजर आते हैं इस वक्त की टॉप 10 खबरों पर। अखिलेश जैन की जोड़ी पर बोले योगी, कहा माल है सड़ा गला, बस लिफाफा है नया। स्वाति सिंह की सीट से टिकट मिलने के बाद राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी से करी मुलाकात, कही खास बात। यूपी विधानसभा चुनाव में 25% प्रत्याशी हैं दागी, 48% के पास करोड़ों की संपत्ति। कभी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार होने वाली पूजा शुक्ला बनी सपा उम्मीदवार, लखनऊ की सीट से लड़ेंगी चुनाव। चुनाव के बीच नवजोत सिंह सिद्धू के लिए मुसीबत, रोड रेस मामले में सजा बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पंजाब में सरकार बनने पर वादों को पूरा करने में कांग्रेस बीजेपी अकाली दल का सामने आया रिपोर्ट कार्ड। चुनावों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कसी कमर, उत्तराखंड में 4 जिलों में करेंगे वर्चुअल रैली को संबोधित। आप नेता गोपाल राय का बीजेपी कांग्रेस पर हमला, जीत को लेकर किया बड़ा दावा। जीत के बाद कोई प्रत्याशी दल न बदल सके, आपने कैंडिडेट से सर्टिफिकेट साइन करवाए। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में घर घर जाकर किया प्रचार, साईं मंदिर में की पूजा, कांग्रेस पर साधा निशाना। और अब चलिए नजर आते हैं इस वक्त की कुछ खबरों पर। लोकसभा में बुधवार को केंद्र सरकार पर हमला बोलने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद चौतरफा घिरे हुए हैं। भाजपा के सांसदों से लेकर मंत्री तक राहुल गांधी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। वहीं अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेष धीरक हनन को नोटिस दिया है। भाजपा सांसद ने राहुल गांधी पर अपने भाषण से लोगों को उकसाने का आरोप लगाया है। बता दें कि सांसद ने राहुल गांधी के खिलाफ सदन की अवमानना का नोटिस भी दिया है। झारखंड की गोड्डा सीट से सांसद निशिकांत ने खुद इसकी जानकारी दी है। निशिकांत ने ट्वीट कर कहा है कि राहुल गांधी जी की मानसिकता जिनको 2 राष्ट्र के सिद्धांत की है। कल लोकसभा में दिया उनका भाषण देश को टुकड़ों में बांटने की साजिश है। आज उनके खिलाफ लोकसभा स्पीकर को विशेष धीरक हनन का गलत बयानी का नोटिस दिया है। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। आपने अभी देखा होगा, अभी 2 स्पीकर्स ने बात की, मगर आपने ये नहीं कहा कि रोजगार ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में रेलवे की नौकरी के लिए वहां पे युवाओं ने क्या किया और क्या हुआ, इसके बारे में आपने नहीं बोला। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था। और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो। और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। आपने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर जो रोजगार हमें, हमारे युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और जो था वो गायब हो गया। और ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को आप भी पहचानते हो। ये 2 हिंदुस्तान पैदा कैसे हुए? रोजगार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उधर बनता है। लाखों करोड़ रुपया
आपने उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया। आपने पिछले 7 साल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर एक के बाद एक आक्रमण किया है। हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो AA वेरिएंट है। और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गुरुवार को अपनी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा। इस दौरान भाजपा प्रदेश मुख्यालय में उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व कौशल किशोर के साथ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा का एक और नया चुनावी सॉन्ग भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने प्रदेश में अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में सभी संकल्पों को पूरा करने के साथ साथ प्रदेश की छवि को भी सुधारने का काम किया है। भाजपा ने चुनाव से पहले जिन संकल्पों को अपनी वीरता में रखा था, सरकार ने उनको पूरा किया। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश की छवि को सुधारने की थी, हम उसको भी सुधारने में सफल रहे। प्रदेश में लंबे समय से कानून व्यवस्था खराब होने के कारण यहां से पलायन करने वाले लोग अपने घरों को लौटे और अपना अपना कामकाज फिर से प्रारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और मुख्यालय के प्रभारी श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष और सुप्रसिद्ध दलित चिंतक श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी समेत अपनी पूरी टीम के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 5 वर्ष का कार्यकाल जब हमारी सरकार अपना पूरा कर रही है तो स्वाभाविक रूप से 5 वर्ष पहले जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रारंभ हो रहे थे उस समय उत्तर प्रदेश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने कुछ संकल्प लिए थे। उन संकल्पों की दिशा में पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने क्या कुछ किया है उसकी रिपोर्ट देना भी ये मेरा परम दायित्व है और अपने उसी परम दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज हम सब यहां पर मैं अपनी टीम के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। 5 वर्ष के कार्यकाल की इस अवधि के दौरान 3 वर्ष की एक यात्रा हमारी वह है जिसमें निर्विघ्न रूप से प्रदेश सरकार ने प्रदेश की छवि को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन अगले 2 वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना एक चुनौती बनकर के न केवल हमारे सामने बल्कि पूरी दुनिया की मानवता के सामने
जीवन और जीविका दोनों के लिए चुनौती बनकर के सामने आई थी। ये हम सबका सौभाग्य है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के लिए एक नजीर बना, जिसमें जीवन और जीविका दोनों को बचाने के बेहतरीन अनुभव भी थे और जो व्यावहारिक कार्य योजना भारत ने लागू की उसके परिणाम को भी दुनिया ने सराहा है। केंद्र सरकार ने समय समय पर जो गाइडलाइन जारी की, प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक राज्यों के साथ संवाद भी रखते थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वो राज्यपालों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा। आज उसी का परिणाम है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश कोविड प्रबंधन में देश के लिए सबसे बेहतरीन परिणाम देने में भी सफल रहा। जब मैं आप सबके बीच में यहां पर आज अपनी बात को रख रहा हूं, तब मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की 18 वर्ष से उम्र के हर व्यक्ति को जो एलिजिबल था, उस हर एक व्यक्ति ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। यानी 100% आच्छादित करने वाला देश की सबसे बड़ी आबादी का यह राज्य है। डबल डोज लेने वाले 70% से अधिक लोगों ने डबल डोज ले ली है। अगर मैं प्रिकॉशन डोज की बात करूं, जो 60 साल से ऊपर के किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति या हेल्थ वर्कर्स की बात है, तो वह 15,38,992 लोगों ने भी प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। और 15 to 16 जो 17 जो 15 प्लस से जुड़ी 15 से 17 वर्ष के जो यूथ हैं, इसमें भी पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के जोर पकड़ने के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 34 साल पहले रोड रेज मामले में उनके खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई होगी। गैर इरादतन हत्या के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सिद्धू को मात्र 1,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। पीड़ित पक्ष ने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। इस सुनवाई से पहले सिद्धू बुधवार को माता वैष्णवी देवी के दर्शन के लिए चले गए। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू बुधवार को अचानक चुनाव प्रचार बीच में छोड़कर जम्मू के कठवा स्थित माता वैष्णवी के दरबार पहुंच गए और माथा टेका। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मां से प्रार्थना की है कि वो दुष्टों का विनाश करें, पंजाब का कल्याण करें और धर्म की स्थापना करें। बुधवार को सिद्धू के अमृतसर में 10 जगह कार्यक्रम हुए थे। इन खबरों के साथ फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।